प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 में ही प्रश्न क्रमांक 5 करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है हम उसी को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें प्रथम पद दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है और योग दिया गया है। चलिए तीनों को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ें दी हुई हैं, प्रथम पद, अंतिम पद और योग। तो अंतिम पद को हम ए एन से भी दर्शाते हैं, तो हम यहाँ पर बराबर ए एन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिमाग में ये प्रश्न आता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला है जो लगाना है और जिससे हम पदों की संख्या, हमसे पूछा गया है पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे हमें पदों की संख्या भी मिल जाए और सार्व अंतर भी मिल जाए। तो यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला याद किए हैं या हमें जो फॉर्मूला पता है, सबसे पहले हम उन्हीं को देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से फॉर्मूले पता हैं और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला सूट करता है। तो आइए देख लेते हैं। तो हम ये तीन फॉर्मूले जानते हैं, जिसमें पहला जो है वो एस एन का फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 इंटू डी। और इसके बाद दूसरा जो है एस एन बराबर n/2 a + l और जो तीसरा जो है वो है ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी। तो इन तीनों फॉर्मूलों में देख लेते हैं हम कौन सा इसमें सूट होता है। तो इसके लिए देख लेते हैं। तो जो हमें मान दिए गए हैं a बराबर 5 और l बराबर 45 और इसी तरीके से एस एन बराबर 400। तो इसको हम छोटे से यहाँ पर कागज़ में लिख लेते हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें। जिसमें a बराबर 5 और l बराबर 45 और एस एन बराबर 400 हमने लिख लिया है। चलिए फॉर्मूले में कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो a का मान 5 है। चलिए हम यहाँ a का मान 5 रख देंगे, क्योंकि हमें n का मान, हमसे पूछा गया है पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या हमें ज्ञात करना है, इसका मतलब है कि हमें n का मान ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप a का मान रख दोगे 5, लेकिन d का मान तो आपके पास है नहीं, d का मान तो आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो कोई भी समीकरण बनेगा जिसमें n भी ज्ञात करना है और d भी, तो दोनों साथ में तो ज्ञात नहीं हो सकते हैं ना। इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमें d भी अज्ञात और d इसमें है और d हमें ज्ञात करना ही है। तो हम d का मान नहीं रख सकते। यदि हमारे पास d होता और a भी होता और Sn भी होता तो हम n का मान ज्ञात कर सकते थे। लेकिन इस कंडीशन में हमें Sn तो दिया गया है, n हम ज्ञात कर लेंगे तो दोनों जगह n ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर a रखने के बाद a का मान यदि आप 5 रख भी दोगे तो d तो जो है वो अज्ञात है, यानी कि उसको तो ज्ञात करना भी पड़ेगा। तो एक समीकरण में दो मान अज्ञात होंगे तो किसी एक का मान नहीं आ पाएगा। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला सूटेबल नहीं है। अब यदि हम नीचे वाले फॉर्मूले की बात करें, ऑब्वियसली दूसरा लगना है, लेकिन हम नीचे वाले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि ये क्यों नहीं लगा। तो इसका एक मेन कारण ये है, यहाँ पर हमें ए एन जो है वो तो दिया गया है। ए एन ये 45 जो है वो ए एन भी कहलाता है। मैंने यहाँ पर आपको बताया है अंतिम पद एल है, उसको 45 जो इसमें दिया गया है उसको हम ए एन भी बोलते हैं। तो चलिए यदि हमें ए एन का फॉर्मूला भी लगाना है, इसकी जगह पर हम 45 रख देंगे। तो इसमें भी तो डी दिया गया है। तो यदि डी दिया गया है लेकिन हमें जो है d ज्ञात करना है, इसमें d जो है इसकी जगह पर इसका मान रखना होगा, तब जाके हमें n का मान मिलेगा। क्योंकि हमें a भी दिया गया है, an भी दिया गया है और n ज्ञात करना है, लेकिन d नहीं दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में d और n दोनों अज्ञात हैं, यहाँ भी d और n दोनों अज्ञात हैं। तो दोनों फॉर्मूले नहीं लगेंगे, क्योंकि एक अज्ञात होना चाहिए किसी भी समीकरण में, तभी उसका मान आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये बीच वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें Sn हमें दिया गया है 400। आप देख सकते हैं Sn कितना दिया गया है, 400। साथ में हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हम n का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें a का मान भी दिया गया है 5 और l का मान बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है 45। तो यहाँ पर हमें Sn भी पता है, टिक कर लेते हैं। हमें a भी पता है, इसको भी टिक कर लेते हैं। हमें l भी पता है। तो ये अज्ञात एक ही राशि बचती है और अज्ञात एक राशि को हम ज्ञात कर सकते हैं। जबकि इस समीकरणों में, इन दोनों समीकरणों में अज्ञात दो राशि हो जाती हैं। एक तो हमें n भी ज्ञात करना था और ऊपर से हमें d भी अज्ञात है, तो वो भी। तो इसमें क्या होगा कि हम दोनों एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। पहले कोई भी एक चीज़ ज्ञात करेंगे,
जैसे कि n ज्ञात करेंगे उसके बाद हम d, यहाँ पर n की वैल्यू रख देंगे तो d आ जाएगा, क्योंकि an हमें मालूम है, a भी हमें पता है और n भी हमें पता चल जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, तो हम d का मान निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल है, आइए इसको सिस्टमेटिक करते हैं। तो यहाँ पर हमें Sn बराबर दिया गया है 400, तो Sn का फॉर्मूला आपको लगा देना है, जो कि होता है n/2। अभी मैंने आपको बताया है और मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये n/2 a + l, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे n/2, ब्रैकेट में आ जाएगा a + l, ये वाला फॉर्मूला बराबर 400। चलिए मान रख देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, यहाँ पर मान बिल्कुल सिंपल होता है रखना। तो यहाँ पर हम इम्प्लाई जेड का उपयोग कर सकते हैं एग्ज़ाम में अच्छे अंक के लिए। आप एग्जाम्पल ये जो है इम्प्लाई जेड लगा सकते हैं। चलिए अब n हम ज्यों कहते हैं लिखते हैं /2। अब यहाँ पर जो a है इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो आंसर है a का मान रखेंगे जो कि 5 है। तो यहाँ पर आपको 5 रख देना है और l का जो मान है वो 45 है, तो आप यहाँ पर 45 रखेंगे। इसके बाद बराबर 400। तो इस तरीके से आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल देख के मान रख देना है बस। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है 45 और 5 ये जुड़ जाएंगे, तो n/2 गुणित 45 और 5 दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 50 बराबर 400। अब यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो ये जो है 2 25 50 होता है, यानी 25 बार कट जाएगा, यानी कि 2 से भाग चला गया 50 में। तो ये जो है n का गुणा 25 में हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 25n। इस तरीके से बराबर में आपको लिख देना है 400। ठीक है, इसके बाद ये जो 25 है ये गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ पर पहुँच जाएगी, तो आंसर है गुणा वाली संख्या का जो पक्षांतर होता है वो भाग में होता है, यानी बटे में होता है। तो n बराबर आपको मिलेगा, यहाँ पर n लिखना है और 400, और ये जो गुणा में 25 है ये बटे में आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसको कैंसिल करते हैं, तो देख लेते हैं कैंसिल करने में कितना आएगा। तो ये 400 आएगा, आप भाग दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम 400 लिखेंगे। तो ये तो था n का मान। अब हम पुनः फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो ये जो फार्मूला था इसमें हमें d ज्ञात और करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन की बात करें अगर, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आप तो पदों की संख्या भी ज्ञात कीजिए और साथ में सार्व अंतर भी ज्ञात कीजिए। तो सार्व अंतर चूंकि हमें ज्ञात करना है तो हम इस वाले फॉर्मूले का उपयोग कर लेंगे। यहाँ पर हम अगर an का मान रखना चाहें, an हमें दिया गया है, आप देख सकते हैं an कितना दिया गया है, अंतिम पद ही कहलाता है जो कि 45 दिया गया है, और साथ में a भी हमें दिया गया है जो कि 5 है, और n हमने अभी ज्ञात किया है जो कि 16 आया है, तो हम d निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसी फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं चूँकि, और an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। ये जो है ये an का मान होता है, यानी सूत्र होता है। चलिए an कितना दिया गया है हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में यदि हमने देखा तो हमें an पता चला है कि ये अंतिम पद जो दिया गया था वही an है और ये 45 है, तो हमने यहाँ पर रख दिया 45 बराबर a जो है वो हमें 5 दिया गया है, और प्लस n हमने ज्ञात कर लिया है 16 - 1, और d हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर करेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, ये जो 5 है इसका पक्षांतर करना है। तो पक्षांतर कर लेते हैं। 45, ये प्लस का 5 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और बराबर में 16 में से 1 चला जाएगा तो 17d आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15d यहाँ पर आपको मिलेगा। तो 16 में से 1 जाएगा तो कितना आया, 15। चलिए अब 45 में से 5 चले जाएंगे तो आपको मिलेगा 40 बराबर 15d। इस तरीके से आपको ये करना है। अब d का मान निकालना है, तो ये जो गुणा में है ये बटे में पहुंच जाएगा, तो 40/15 बराबर आ जाएगा d। आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 5 तिया 15 हो जाएगा और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली आपको मिलने वाला है 8/3 बराबर d। तो दैट इज़ अवर आंसर, और ये d है, ये सार्वंतर कॉमन डिफरेंस है। और जो हमने निकाला है इस तरीके से n यानी पदों की संख्या वो थी 16 है, तो हम यहाँ पर फिनिश लाइन लिख सकते हैं जो कि होगी, अतः पदों की संख्या जो है वो कितनी है, तो n का मान कितना निकाला था 16 है, तो पदों की संख्या 16 हो जाएगी, और सार्वंतर 8/3 है। सार्वंतर 8/3 हो जाएगा, हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं 8/3 है।
तो आप इस तरीके से फिनिश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। और मैं सभी छात्रों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने फ्री ऑनलाइन कोचिंग को 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाया है। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, अपनी मेहनत जारी रखिए। आप निश्चित ही बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे और ये मेरा वादा है। थैंक यू।